राधे राधे एवरीवन। तो माघ मास की पूर्णिमा आने वाली है और माघ पूर्णिमा के हम अपने घर में विराजमान लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा कैसे करेंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल जी यानी कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करेंगे माघ पूर्णिमा पर। ऐसे कौन सी कार्य है जो हमें ज़रूर करनी चाहिए जिससे कि हमारे घर में दुख दरिद्रता कलेश दूर हो जाए। तो इस प्रकार से देखिए, मैंने अपने लड्डू गोपाल जी सोए हुए लड्डू गोपाल जी को जगा लेंगे। उनको दूध का भोग लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिएगा। तो क्योंकि देखिए, किसी भी पुण्य तिथि पर होते तो लड्डू गोपाल जी को इस प्रकार से जगा ले। थोड़ी देर के बाद सर्दियों का मौसम है तो इस तरीका से लड्डू गोपाल जी को जगाकर कुछ देरी के बाद स्नान करवा दे। यहाँ पर कच्चा दूध से स्नान करवा सकते हैं आप, क्योंकि पूर्णिमा वाला दिन सफ़ेद चीज़ों से महत्व माना जाता है। यहाँ पर देखिए, मैं कच्चा दूध भी ले ली हूँ नहाने के लिए। उसमें थोड़ा सा गुनगुना मैं जल मिला दिया ताकि दूध जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। सर्दियों का मौसम है तो लड्डू गोपाल जी को सर्दियों से बचाने के लिए अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। वैसे ही आज का मौसम बहुत ज़्यादा ही सर्दी का हो गया, बारिश का मौसम हो चुका है। तो इस प्रकार से देखिए, मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाऊंगी। कच्चे दूध में थोड़े से गर्म जल मिला दिया है ताकि दूध का जो ठंडापन है वो चला जाए। थोड़ा सा जल में मैं अलग से गुनगुना जल भी ले लिया है। यहाँ पर देखिए, माघ पूर्णिमा के स्नान कराने का विशेष महत्व भी होता है। कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा पे जैसे तीर्थ स्थान, नदी किनारे या किसी भी सरोवर में आप स्नान करने का विधान बताया गया है। इस प्रकार से घर पे में ही लड्डू गोपाल जी को इस प्रकार से स्नान करा लेंगे और अपने घर पे जो भी आपने स्नान करवाया सुबह सुबह उसमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, जितना हो सके उतना ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान कर सकते हैं। उतना ही पुण्य फल प्राप्त होता है। तो जल के स्नान में थोड़े से गंगा जल मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं, जो कि पूर्णिमा वाला दिन है। तो हल्का सा उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध भी आप मिलाकर स्नान करवा सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया है। हो सके तो अपने जल में थोड़ा सा भी तिल डाल दे ताकि स्नान का माघ के महीने में बहुत ही तिलों का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में ये बताया गया कि माघ के महीने में तिल का दान, तिल का हर प्रकार से, जैसे कि शर्त तिला एकादशी है तो वो 6 प्रकार से लोगों का महत्व बताया गया है। पिछली वीडियो मैंने आपको बता दिया था। इस प्रकार से देखिए, मैं लड्डू गोपाल जी को सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। तो इस प्रकार से मैं अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा लेंगे। और देखिए, यहाँ पर मैंने कच्चे दूध से स्नान करवाई हूँ। आप हो सके तो यहाँ पर पंचामृत से भी स्नान करवा सकते हैं, जो कि पंचामृत में दही पड़ता है तो हमारे लाला को, हमारे ठाकुर जी को सर्दी लगेगी। इसी प्रकार से आप कच्चे दूध से ही स्नान करवा दीजिएगा। यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को बहुत सुंदर सा श्रृंगार करूँगी। तो देखिए, बसंत पंचमी गई है, पीले और हरे रंग का विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार से पूर्णिमा वाले दिन पे भी आप पीले और सफ़ेद रंगों का विशेष महत्व इस दिन आप जो हो सके आप दान करिए। काले चीज़ का दान नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं अपने ठाकुर जी को सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। आप चाहे तो जैसा भी आपको अपने लड्डू गोपाल जी को, ठाकुर जी को सेवा करते हैं उसी प्रकार से उनको यहाँ पर श्रृंगार कर लेंगे। उसके बाद देखिए, बात कर लेते हैं पूर्णिमा वाले दिन पे खीर का विशेष महत्व होता है। हो सके तो अपने घर पे खीर बनाइएगा, सुबह सुबह खीर बनाइएगा या फिर शाम को भी खीर बनाकर चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद, फिर आप कपल में है या पति पत्नी भी हैं तो देखिए, जिस भी मनोकामनाएं से, जैसे कि आप संतान नहीं है जिनको, वो भी ये पूजा कर सकते हैं। तो कि विधि विधान से आप व्रत रखा है तो जहाँ पर भी अपने ठाकुर जी को विराजमान किया वहाँ पर श्री विष्णु जी का कोई भी फोटो लेकर वहाँ पर विराजमान कर और कलश की स्थापना करेंगे, उनको अच्छे से पूजा करें। इस तरीके से धूप दीप दिखा दिया है मैंने, पुष्प अर्पित कर, जो भी आपको पुष्प मिल जाते हैं पुष्प अर्पित कर दीजिएगा। क्योंकि आज पूर्णिमा का दिन है तो इसीलिए मैं लड्डू गोपाल जी को चंदन का तिलक लगा दूंगी। इस प्रकार से देखिए, मैं सभी को, दीपक को भी तिलक लगा देंगे। यहाँ पर देखिए, मैं ठाकुर जी को तिलक लगा रही हूँ, चंदन का तिलक लगाया है यहाँ पर देखिए। और अक्षत अर्पित कर सकते हैं, तिल भी अर्पित कर सकते हैं। सफ़ेद तिल मैंने अर्पित किया है यहाँ पर। तो उसके बाद देखिए, यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आप अपने लड्डू गोपाल जी को जो भी रोजाना की तरह भोग लगाते हैं, जैसे ग्रस्त जीवन में, इस प्रकार से मैं सुबह सुबह उनको भोग लगाती हूँ, शाम को भोग लगाती हूँ। तो देखिए, तिल का विशेष महत्व होता है। तिल के लड्डू ले लिए हैं, मैं खीर नहीं बना पाई हूँ तो मैंने देखिए यहाँ पर मक्खन ले लिया। मक्खन मिश्री अति प्रिय है तो आप उनको जरूर से जरूर खिलाइएगा। पूर्णिमा वाले के दिन पे उजले चीज़ जरूर खिलाना है, खीर होनी चाहिए भी। शाम को या सुबह भी किसी भी समय पर उनको खीर बनाकर भोग लगा सकते हैं ठाकुर जी को। उसके बाद सभी प्रकार के जो भी आपके पास
पास इस तरीके से भोग लगा सकते हैं। मैंने जो मनपसंदी मिश्री का मक्खन का भोग लगाया है, आप मखाने का भी खीर बना सकते हैं और या फिर ड्राई फ्रूट्स के भी खीर बना सकते हैं। दूध का भी आप ज़रूर से ज़रूर ठाकुर जी को भोग लगाइएगा। शाम को समय चंद्रमा को भी अर्घ देते समय खीर का ही भोग लगाइए। इस प्रकार से देखिए, कोई भी ऋतु फल है तो पहले लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी ऋतु फल है, वो इस प्रकार से जो भी आपको भोग लगाते हो, खाना का भोग लगाते हो, भोजन का भोग लगाते हो, लड्डू गोपाल जी को 4 पहर का भोग लगाते हैं, तो सेम ऐसे ही भोग लगाए। उसके बाद देखिए, जैसे कि मान लिया जाए कि बसंत पंचमी पे ही श्री कृष्ण जी ने होली का शुरुआत किया था। इस प्रकार से हर एक तिथि पर होली का आप लड्डू गोपाल जी के साथ गुलाल अर्पित करिएगा। तो देखिए, मैं आपको फागुन का महीने में सेवा कैसे करते हैं उसका वीडियो मैं दे दूंगी। उसके बाद देखिए, इस प्रकार से कोई भी फूल ले लीजिएगा, इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा उसमें गुलाल लगाते हुए लड्डू गोपाल जी के पास रख दीजिएगा। देखिए, हर एक तिथि पर जैसे गुलाल बसंत पंचमी से ही 40 दिनों तक लड्डू गोपाल जी को हर एक तिथि पर मौके पर उनको गुलाल अर्पित करते हैं। शास्त्रों में ऐसा ही वर्णित है। तो इस प्रकार से बहुत ही प्रेम पूर्वक हम यहाँ पर धूप दीप दिखाकर आरती कर लेंगे। आप चाहे तो कपूर की भी आरती कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, उसी दीपक से भी आप आरती कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आपने व्रत रखा है तो हाथों में थोड़े से फूल लेकर यहाँ पर कथा सुन लेंगे। कथा की वीडियो आपको मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। सत्यनारायण भगवान की कथा कैसे करते हैं, इस प्रकार से मैं बहुत ही प्रेम पूर्वक यहाँ पर आरती भी कर लेंगे। गणेश जी को आरती करें। जो भी आपको लड्डू गोपाल जी को सेवा में आरती करते हैं, वो आरती आप जरूर कर लीजिएगा। इस प्रकार से सभी घर में थोड़ा सा हम दीपक दिखा लेंगे। हाथ देखिए, प्रेम पूर्वक यहाँ पर आरती दिखा लेंगे। पहले गणेश जी को आरती करिए, फिर ठाकुर जी लड्डू गोपाल को आरती करिएगा। सभी घर में दीपक जला लेंगे। इसके बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए हम क्षमा याचना कर लेंगे। और इस प्रकार से मैंने आपको बहुत सरल पूजा विधि में बताई कि लड्डू गोपाल जी को सेवा आप माघ पूर्णिमा पर कैसे करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मेरे घर पे बाल गोपाल हैं, तो उनकी विशेष तिथियों पे विशेष सेवा होती है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री कृष्ण, राधे राधे।